हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु के संरक्षण के कार्य को देखेंगे। इससे जेपीएससी में कुल 5 प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो कुल 10 मार्क्स का होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खैर वृक्ष। झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले खैर वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है और कत्था का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य सामग्री के रूप में पान के साथ किया जाता है और इससे सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। इसलिए यह वृक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1952 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था और बदलते परिवेश और समय के अनुसार इसमें 1988 में, यानी कि 1988 में संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए अब हम लोग इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, इसकी शुरुआत निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए की गई थी, जो सही है। इसमें विशेष बल बांस वृक्ष के रोपण पर दिया जा रहा है, यह भी सही है। जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाता है, यह गलत है। राज्य में 116 अस्थायी नर्सरी को उन्नत बनाया जा रहा है, यह भी सही है। यानी कि इसमें 3 कथन सत्य है, बाकी एक गलत है। यहाँ पर जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे असत्य होना चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1972 में वन्यजीव जंतु संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, जो संविधान की धारा 252 के अंतर्गत इसे लाया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं वन्यजीव संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची में। पहले यह राज्य सूची में था। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के अंतर्गत इसे राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में डाला गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु है? तो इसका आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। वर्ष 1969 में सिंह को भारत का, यानी कि सिंह को भारत का राष्ट्र पशु घोषित किया गया था। बाद में 1973 में बाघ परियोजना, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया, इसके बाद बाघ को राष्ट्र पशु घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा बाघ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खूंटी। खूंटी जिले में जो कटहल का उत्पादन किया जाता है, उसको सिंगापुर निर्यात किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई?
तो इसका आंसर होगा 2019 में। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना 2019 में लागू की गई और इसके तहत लाभुक को 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है। पर एनम। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। गव्य यानी कि गाय पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जा रही है? 2 गायें दी जा रही है, तो इसका आंसर होगा 90%। 90% अनुदान पे महिलाओं को गाय पालने के लिए 2 गाय पालने के लिए अनुदान दी जा रही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 33%। राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी भी प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक खालिस्तान में एक वन समिति होगा। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा। राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा और उस वन समिति में प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य होंगे और ग्रामीण की आवश्यकता के अनुसार इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा और वन की सुरक्षा का दायित्व ग्रामीण और वन विभाग के जिम्मे रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा J.F. हैबिट ने। J.F. हैबिट के द्वारा सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रयास 1882 से 85 में किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2001 में। राज्य सरकार द्वारा 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प को प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 31। यानी कि राज्य में बेहतर वनों के प्रबंधन के उद्देश्य से 31 प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2015 में। झारखंड इको टूरिज्म नीति अक्टूबर 2015 में अधिसूचित की गई है, जिससे टूरिज्म प्लेस को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया है और वही वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। बाकी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था और यह झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है और यहीं पर प्रथम बाघ की गणना 1932 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां पर 1973 से बाघ परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो तोपचांची अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया है, जो धनबाद जिले में स्थित है। और वहीं लावालंग अभयारण्य भी 1978 में बनाया गया है, जो चतरा जिले में स्थित है। पलामू अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976, जो अभी लातेहार जिले में स्थित है। पहले यह पलामू जिले में स्थित थी। लातेहार के गठन के बाद इसका क्षेत्र लातेहार में चल गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1973 में। 1973 से बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना चलाई जा रही है, जो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब की गई थी और कहाँ पर, तो इसका आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1932 में। 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम विश्व में बाघों की गणना की गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की थी, तो इसका आंसर होगा 1992। भारत सरकार ने हाथी परियोजना 1992 में शुरू की है, और झारखंड में यह दालमा अभयारण्य में शुरू किया है, जो पूर्वी सिंहभूम जिलों में है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से किस अभयारण्य में देश में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका आंसर होगा दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, और यह 1992 में इसकी शुरुआत हुआ था। इसके अलावा अगर ऑप्शन में हम लोग देखे थे, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य यह गुमला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 में हुआ है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य बता चुके 1978 में धनबाद में है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह जिला में स्थित है, और जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। 1985 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है, यहाँ पे स्थापित किया है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम जिला। भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र दालमा वन्यजीव अभयारण्य, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, उसको घोषित किया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा भेड़िया के लिए। भेड़िया के संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए राज्य में महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना की गई है, जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में स्थापित 752.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है, तो इसका आंसर होगा पलामू वन्यजीव अभयारण्य। पलामू वन्यजीव अभयारण्य 1976 में स्थापित झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, और यह राष्ट्रीय स्तर का
अभयारण्य है। और वहीं ऑप्शन में देखो तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में, और यह कोडरमा जिले में स्थित है। तोपचांची धनबाद 1978, दालमा पूर्वी सिंहभूम 1976। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला में स्थापित वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका आंसर होगा पारसनाथ अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। नेक्स्ट है ऑप्शन में पालकोट अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1990 में, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ है, और वही उदवा झील पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ है, और उदवा झील पक्षी विहार को वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चतरा जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क लावालोंग अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ है, और यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। फर्स्ट स्थान में पलामू वन्यजीव अभयारण्य का स्थान आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील अभयारण्य अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा साहिबगंज में। उधवा झील पक्षी विहार, जिसको अभयारण्य की श्रेणी में रखा गया है, यह साहिबगंज जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर क में है तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में, सही है। बैट अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम, ये भी सही है। तिलैया पक्षी विहार गिरिडीह, ये गलत है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो। तो 1, 2, 3 सही है, बाकी ये वाला गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि तिलैया पक्षी विहार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक गलत है? तो पहला है बीरबल साहनी जीवाश्म पार्क साहिबगंज, सही है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान धनबाद, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क रांची, सही है। गीत प्रजनन केंद्र और मांझी रांची, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान धनबाद, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन पार्क रांची में है, दीनदयाल पार्क रांची में है, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क ये भी रांची में है, शहीद निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग जिले में है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नेचर क्लब। नेचर क्लब के द्वारा झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है, जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स पार्क बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दालमा वन्यजीव अभयारण्य में। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं, जो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ हैं?
तो इसका आंसर होगा 5 बाघ। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में अभी तक कुल 5 बाघ हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ हैं? तो इसका आंसर होगा 2977, यानी कि 2977 बाघ ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2018 के अनुसार किस राज्य में, यानी कि कौन सा राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया? तो इसका आंसर होगा 2014 में। राज्य सरकार द्वारा 2014 में पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों, यानी कि खड़कटंगा गांव रांची में, गम्हरिया सरायकेला खरसावां में और महेशपुर देवघर में। ये तीनों जगह में आधुनिक पौधाशाला का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मृग विहार स्थित है? तो इसका आंसर होगा कालामाटी खुट्टी में। बिरसा मृग विहार कालामाटी खुट्टी में स्थित है, जो हिरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने झारखंड में वन प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण के कार्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोगों ने आज देखा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।